तो मैं आखिर तक लड़ूंगा। जो मैंने आज वीडियो पोस्ट की है उसमें मैंने साफ कहा है कि ये शायद मजाक ले रहे हैं। ये लीडर की परिभाषा नहीं है जो अपनी जुबान से पलटेगा। मैं तो 22 में ही अपना देह त्यागने को तैयार था। ले उस अब लेकिन ये सोच रहे हैं मजाक है, ये मजाक नहीं है। 24 या 25 तारीख से मैं अपना अनशन छोड़ूंगा और 7 तारीख को मेरे प्रभु का तो मैं अपनी देह भी त्यागूंगा उसी जमीन पे। जी उसकी रक्षा ना कर सके, मर के जरूर करूंगा। सिर्फ एक लालरू थाना ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪਈ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਾਲਰੂ ਥਾਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। क्यों एक महंत आत्महत्या की बात कर रहा है? क्या सनातनी होना अभिशाप है? रामायण में श्री राम ने वनवास काटा था, क्या कलयुग भी दोहरा रहा है? वहीं वाकई जी हाँ, यहां बात हो रही है लालरू में बन रहे एक मंदिर ठाकुर द्वारा की, जिसके लिए बहुत वर्षों से एक संत सुखबीर दास जमीनी विवाद में फंसे हैं। संत का कहना है कि उनकी ही जमीन के लिए उन्हें कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। मंदिर निर्माण के लिए हर दरवाजे पर वह गए, परंतु विवाद है कि पीछा नहीं छोड़ रहा है। संत का कहना है कि कुछ रसूखदार लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं। वह उन्हें हर प्रकार का लालच दे रहे हैं कि जो जमीन मंदिर निर्माण के लिए वह बता रहे हैं उसे वह छोड़ दे। संत द्वारा बताया गया है कि विवाद अब और ज्यादा इसलिए बढ़ गया है कि पुलिस भी अब इस कार्य में अड़चन डाल रही है। इस मामले को लेकर संत सुखबीर दास की बात पत्रकार सुभाष सैनी से हुई। क्या है यह पूरा मामला, आइए सुनते हैं। हाँ जी, राम राम जी। राम राम महंत जी, क्या हाल है जी? मैं ठीक है बेटा, आप सुनाओ। महंत जी ये बताइए कि कारण क्या रहा, अब क्या दिक्कत आ रही है वहां मंदिर निर्माण में? देखो बेटा, ऐसे है, जमीन जो थी ये तो चलो कोर्ट का था। 2003-4 जब तक चला मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक हम जीत गए जी। उसके बाद क्योंकि 40 साल से जिनका कब्जा था, 15 साल हमें उनसे केस लड़के वो छुड़वानी पड़ी। उनसे 15 साल केस चला, हमने छुड़ा ली। उसके बाद ये इन्होंने 1-2 बार और कमेटी बनाने की कोशिश करी, कहीं कहीं के एड्रेस देके मंदिर ठाकुर द्वारे के नाम पे कमेटी सी बना लेते हैं 50 रुपए का रेंट एग्रीमेंट करके किसी की भी दुकान का। चलो वो भी टूट गए। 20 में ये फिर एक कमेटी बनी जिसका एड्रेस इन्होंने आप रजिस्ट्रार के ऑफिस में दिया, बल्लोपर रोड कोई दुकान है वहां का कोई रेंट एग्रीमेंट दिखा दिया कि जी हमने यहाँ ये ऑफिस बनाया जी ठाकुर द्वारा का। चलो बना लिया। जब वो रेंट एग्रीमेंट है ही कोई दुकान का एड्रेस है, उसमें हमारी जमीन का कोई लेना देना नहीं। उसको लेके ये बार बार अपना दावा ठोकते हैं कि जी हमारी कमेटी है, हमारा ये जमीन हमारी है। 2022 में मैं 8 दिन की हंगर स्ट्राइक पे था इसी कमेटी को लेके कि जी ये कैसे बन गई मंदिर ठाकुर द्वारा कि इनके पास क्या जमीन के कागज हैं, ये ना ये पुजारी हैं, ना ये महंत हैं, ना ये बरागी संप्रदाय से आते हैं। उसमें मेरे को एडीसी ने ऑर्डर करे, डीएसपी मान थे यहाँ पे, नायब तहसीलदार पुनिया जी थे, गौरव पटवारी आया कि जी एडीसी साहब आपसे बात करना चाहते हैं। मेरी बात कराई, उन्होंने कहा बाबा जी हम ये सारा वेरीफाई कर लिया, ये शरारती तत्व हैं, ये आपकी जमीन में नहीं आएंगे। डीएसपी की ड्यूटी लगाई गई, नायब तहसीलदार और एसडीएम की ड्यूटी लगाई गई कि ये लोग जमीन में एंटर नहीं होने चाहिए। उस परमजीत सिंह रंधावा कुलजीत सिंह के जो ब्रदर एमएलए साहब के वो भी आए थे। उसके बाद ही हमने चलो अफसर कह रहा है मैंने मान लिया, उनका लिखा हुआ वो जब उन्होंने एप्लीकेशन रूरल एसपी और डीएसपी मान को मार्क की वो मेरे पास है आज भी। जब एक मौजूदा अफसर ने कह दिया जी हमने वेरीफाई कर लिया ये फेक है, हम खारिज कर देंगे, वो हमारा प्रोसेस है उसमें आप मत जाओ, हमें 10 दिन लगे महीना लगे लेकिन ये कमेटी हम खारिज कर देंगे। फिर मुझे ये समझ नहीं आया कि जब 2022 में डिपार्टमेंट जिसको कह रहा है हम खारिज कर देंगे, वो 2024 में कोर्ट में जाके शोर मचाते हैं जी ये जमीन हमारी है जी, साधु ने कब्जा कर लिया और इस पे हमें स्टे दी जाए कि इस पे ये कोई कंस्ट्रक्शन ना करें, कि ये यहाँ से मिट्टी ना बेचें, इस पे कोई कंस्ट्रक्शन ना करें।
अब वो जब मेरे पता लगा, जब हमने पीछे ये 20 तारीख को भूमि पूजन किया, ये इन्होंने शोर मचाया। अब स्टे लेते हैं ये हमारे जो चाचा जी है उनके नाम पे जमीन, जबकि मेरे नाम में 2017 में चढ़ गई थी वो भी गलत है। मालिक मैं हूँ जमीन का, स्टे ले रहे हैं हमारे ये किसी और के नाम पे। तो ये सारा जो है ना मसला, ये प्रशासन का सबका मिला जुला है। अभी आपकी एक वीडियो और आ रही है जिसके अंदर लालड़ू पुलिस के ऊपर आप आरोप लगा रहे हो कि लालड़ू पुलिस तंग कर रही है। देखो उसमें ऐसा है जी, ना तो मेरे पास कोई और बंदा आता है, ना वो इवन जिन्होंने जो दावा ठोक रहे हैं वो नहीं आए कभी, क्योंकि वो समाज है, वहाँ पे गांव के लोग हैं, वो सबको पता है ये जमीन किसकी है। मैं तो पुलिस वालों से इतना हैरान हूँ, मैंने एक एसएसपी साहब को लेटर दी है 5 तारीख को, मैंने इंक्वायरी मार्क की और वो एडीसी साहब के साथ में 2022 की रिपोर्ट लगाई कि जी ये वेरीफाई करो, ये कमेटी फेक है और ये माहौल खराब करना चाह रही है, बार बार ये गुंडे लोग हैं। उसको वेरीफाई करने के बजाय मेरे से जमीन के कागज मांगते हैं। मैं कह रहा हूँ जिनके लिए आप मेरे से फाइट कर रहे हो उनकी एप्लीकेशन भी मेरी है कि भाई इनको वेरीफाई करो, उस पे कार्रवाई नहीं। सिर्फ एक लालड़ू थाने से कोई आ जाता है, ना कोई कोर्ट का बंदा मेरे पास आया आज तक कि जी हम कोर्ट के ऑर्डर लेके आए हैं जी, ये कोर्ट ने हमें भेजा है, कुछ भी नहीं। लालड़ू थाने से आ जाते हैं, बस ये रोको जी, ये रोको जी। नहीं, थाने को पावर किसने दी काम रुकवाने की? वो उनके पास कोई जाता होगा, मुझे तो ये भी नहीं पता किसने दी। नहीं, कोई आपका एक प्लाट थोड़ी है जी 100 गज का जिसके अंदर आप मकान बना रहे हो, पुलिस आए या नगर कौंसिल आए आपका काम रुकवाए। तो मंदिर निर्माण का कार्य है, तो पूरी मंदिर दुनिया को निर्माण में पता है। अभी थोड़े दिन पहले फंक्शन भी हुआ है, नींव पत्थर भी रखा है, उस दिन आना था लालड़ू थाने को रोकने के लिए। तो वही तो मैं कह रहा हूँ जी, जब लालड़ू थाना कहाँ गया जब नींव पत्थर रखा, वहां हजारों आदमी इकट्ठा था। हाँ हमने फंक्शन करा, वहां पे ध्वज लहराया गया 70 फुट का, तब लालड़ू उठाने को कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये एसएचओ नमा आया है, इसका नाम सिमरन है क्या है, या इसको सारी बात समझा भी दी मैंने, उसके बावजूद भी इसका क्या पर्सनल इंटरेस्ट है या क्या है मुझे नहीं पता जी। जमीन की कीमत कितनी है वहाँ? जमीन की कीमत मेरे हिसाब से तो जी मेरे ठाकुर जी की है, किस उसकी कीमत ही कोई नहीं है। पर ये लोग कहते हैं कि जी बाबा जी 50 करोड़ की है, 15 करोड़ ले लो, 20 करोड़ रुपए ले लो, बात ये है सिर्फ। यानी कि आपको लालच भी दिया गया पैसों का? लालच बार बार देते हैं जी, मेरे को लालच तो दे ही रहे हैं, साथ में कह देते हैं बाबा जी हमें 2 शोरूम दे दो, हम कोई तंग नहीं करेंगे आपको। अच्छा, ये लड़ाई सिर्फ या उनको 2 शोरूम दे दूं मैं, या उनसे 10-12 करोड़ रुपए लेके 40-50 करोड़ रुपए की जगह उनको दे दूं, जो भी लीडर उनकी सपोर्ट में है, ताकि वो वहां बाद में उसको बेच के शोरूम बना के बेच खाएं। आपने अभी वीडियो में एक जिक्र किया कि आप आत्महत्या कर लोगे, ऐसा क्यों? वो मैंने 7 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस साहब, उसमें सारी 12 मिनट की मेरी वीडियो है, उसमें पूरा इतिहास बता दिया मैंने कि इतने केस लड़ लिए। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लास्ट होता है, जब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया ये महंतों की जगह है और उन्होंने 40 साल पुराना कब्जा तोड़वा दिया। देखो लोअर कोर्ट से हम जीते, सेशन से हम जीते, हाई कोर्ट से हम जीते, सुप्रीम कोर्ट से हम जीत गए। जब उन्होंने खुद बिठा दिया कोर्ट ने कि नहीं ये मालिक ये है, महंत भी मालिक है इसमें, ठाकुर द्वारा के जो हकदार हैं वो ये महंत हैं, उसके बाद फिर कौन सी कोर्ट रहेगी जी दोबारा? फिर कोई और आएगा उसके साथ, फिर केस शुरू हो जाएंगे। ये तो फिर प्रोसेस जिंदगी में नहीं कभी खत्म होएगा। तो आपको क्या लगता है क्यों आपके मंदिर निर्माण को रोकने की कोशिश कर रहे हैं लोग? लालच, उनको धर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा एक चीज बताइए, जो नाम रखते हैं ठाकुर प्रबंधक वेलफेयर कमेटी, तो ठाकुर प्रबंधक वेलफेयर कमेटी को मंदिर का सहयोग करना चाहिए या विरोध करना चाहिए? सहयोग करना चाहिए। अब पता नहीं कौन सी वो तो फिर ठाकुर नहीं है, नहीं है या वो चोर है। बिल्कुल तो है, क्योंकि ठाकुर द्वारे का नाम यूज करते हो, ठाकुर जी का निर्माण नहीं होने देते। तो अब आपका स्टेप क्या रहेगा ये बता? देखो मैंने 7 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जी, उसमें मैंने कह दिया मेरे को 1 पैसे की उम्मीद नहीं प्रशासन से, और अगर एक कदम आगे जाऊं मैं, लीडरशिप तो यहाँ लीडरों को अपनी वोटों से मतलब है, किसी भी पार्टी से हो, ये लोग ब्लैकमेलर हैं, उनको जाके लीडरों को धमकाते हैं हमारे पास 7,000 वोट है, हमारी 8,000 वोट है, पता नहीं है क्या नहीं है, नहीं मुझे नहीं उससे मतलब। दूसरा, जहां पे प्रशासन तो चलो जो कर रहा है ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जब समाज मर जाता है तो उस समाज में जीने का हक नहीं रहता।
मैं इसमें गुनहगार समाज को भी समझता हूँ, जो सब कुछ जानते हुए एक मंदिर की जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते, उस समाज में जी के क्या करना। तो मैं आखिर तक लड़ूंगा। जो मैंने आज वीडियो पोस्ट की है उसमें मैंने साफ कहा है कि ये शायद मजाक ले रहे हैं, ये लीडर की परिभाषा नहीं है जो अपनी जुबान से पलटेगा। मैं तो 22 में ही अपना देह त्यागने को तैयार था। अब लेकिन ये सोच रहे हैं मजाक है, ये मजाक नहीं है। मैं बड़ी जल्दी ही हड़ताल 24 या 25 तारीख से मैं अपना अनशन छोड़ूंगा और 7 तारीख को मेरे प्रभु का तो मैं अपनी देह भी त्यागूंगा उसी जमीन पे। जी उसकी रक्षा ना कर सके, मर के जरूर करूंगा। यदि प्रशासन हमारी वीडियो ये ऑडियो सुन रहा है, सीएम साहब तक ऑडियो पहुंच रही है, भगवंत मान जी तक, तो केजरीवाल जी भी पंजाब के अंदर अगर उन तक वीडियो पहुंच रही है तो क्या मैसेज देंगे आप? एक ही मैसेज दूंगा, जी। बड़े दावे थे और मैं बड़ी हक से और मान से एक बात कहना चाहूंगा। उनके लोकल लीडर कुलजीत सिंह रंधावा एमएलए साहब की जोत मेरे उसी मंदिर ठाकुर द्वारा लालड़ू के अंदर 8 से 9 महीने मैंने जलाई है। वो खुद आए थे, वादा करके गए थे कि बाबा जी मंदिर ये बनवाएंगे, जो भी चोर तत्व हैं उनको यहाँ से भगाएंगे। बड़ी उम्मीद थी हमसे, जो सहयोग किया इस पार्टी का करा, जो लीडर का हो सका उसका भी करा। लेकिन सच्चाई ये है कि नाउम्मीद हो गए हम। जो दावा करते थे वालेंगे, वहां पे पंचायती जगह छूटने की बजाय जितनी तेजी से काम हुआ कब्जे करने का, मुझे नहीं लगता किसी सरकार में हुआ होगा। फिर भी अगर कहीं 1% भी ईमानदारी, जो ये पार्टी दावा ठोकती है कि ईमानदारों की सरकार है, मैं कोई पक्षपात नहीं करने को कह रहा हूँ। जमीन किसकी है, रेवेन्यू रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबके ऑर्डर उस पे स्टैंड करें। चोर लोगों ने जिन्होंने गलत बयानबाजी करके ये हमारी है, वैसे मुझे उम्मीद कोई नहीं है। फिर भी अगर कहीं उनके अंदर कोई जमीर जिंदा है, क्योंकि सब कुछ राजनीति नहीं होती, अंदर एक जमीर भी होता है। अगर वो जमीर उनका जाग जाए तो फिर मैं उनका धन्यवाद दूं। जिंदगी भर फिर हम उस सरकार, उस लीडर की पूजा करेंगे। 7 CR कुछ नहीं कर सकता, आपके लिए पूजा कर सकता है या आपके लिए उदासी मन में लेके दुनिया छोड़ सकता है। चलो ठीक है जी, महंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।